नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रेलवे रवि में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं परिवहन भत्ता ट्रांसपोर्ट अलाउंस TPA के बारे में, यानी वो भत्ता जो हर महीने कर्मचारियों को यात्रा खर्च के रूप में दिया जाता है। तो चलिए जानते हैं कौन कौन से कर्मचारी इसके हकदार हैं, कितना भत्ता मिलता है और किन परिस्थिति में यह भत्ता नहीं दिया जाता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं परिवहन भत्ता ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है। तो दोस्तों, रेल कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल तक आने जाने में सुविधा देने के लिए सरकार द्वारा हर महीने परिवहन भत्ता यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाता है। यह भत्ता कर्मचारियों के पे लेवल और शहर की श्रेणी यानी सिटी क्लास के अनुसार तय होता है। अब जानते हैं परिवहन भत्ता की दरें एज पर पे लेवल, मतलब पे लेवल के अनुसार क्या परिवहन भत्ता दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें पे लेवल वाइज हम लोग देखेंगे कि महानगर में कितना दिया जाता है और अदर सिटी यानी अन्य शहरों में कितना दिया जाता है। इसमें पहला है पे लेवल 9 और इससे ऊपर के कर्मचारी जो महानगर या मेट्रो सिटी में तैनात हैं, उनके लिए 7200 रुपये प्लस उसका DA ऐड करके TPA के रूप में दिया जाएगा। वही अन्य शहर में तैनात कर्मचारियों को 3600 रुपये प्लस उसका DA दिया जाएगा। फिर दूसरा है पे लेवल 3 से पे लेवल 8 तक के कर्मचारियों को महानगर यानी मेट्रो सिटी में काम करने के लिए 3600 रुपये प्लस उस पर DA, और उसी प्रकार अन्य शहरों में तैनात कर्मचारियों को 1800 रुपये प्लस उसका DA ऐड करके TPA के रूप में दिया जाएगा। फिर तीसरा है पे लेवल 1 से पे लेवल 2 तक के कर्मचारियों को महानगर में काम करने के लिए यानी मेट्रो सिटी में काम करने के लिए 1350 रुपये प्लस उस पर DA। वही अन्य छोटे शहरों में तैनात कर्मचारियों के लिए 900 रुपये प्लस उस पर 900 का DA ऐड करके TPA के रूप में दिया जाता है। फिर नीचे में ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें पे लेवल 1 और पे लेवल 2 के वे कर्मचारी जो 24,200 बेसिक पे पे काम कर रहे हैं या इससे अधिक पे पे काम कर रहे हैं, तो उनको महानगर में काम करने के लिए 3600 रुपये प्लस उस पर DA के अनुसार उनका DA तय होगा। और वही अन्य शहर में तैनात कर्मचारी हैं तो उनका 1800 रुपये प्लस उस पर DA कैलकुलेट किया जाएगा। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं कि यह कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो दोस्तों, अगर किसी कर्मचारी का पे लेवल 1 है और उसका बेसिक पे 18,000 है और अभी के अनुसार उसका DA 58% है, तो उसको मेट्रो सिटी में काम करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा 1350 रुपये प्लस 1350 का 58%, यानी 1350 रुपये प्लस 1350 का 58% 783 रुपया। ये दोनों को ऐड करेंगे तो उसका टोटल 2133 रुपया ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में मिलेगा। वही कर्मचारी अगर अन्य शहरों में रह के काम करता तो उसको 900 रुपये प्लस 900 का 58% यानी 522 रुपये ऐड करके टोटल 1422 रुपये उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस के रूप में दिया जाता। अब जानते हैं किन्हें परिवहन भत्ता यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यह भत्ता उन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा जिन्हें सरकार की तरफ से फ्री ट्रांसपोर्ट सुविधा दी गई है। अब जानते हैं शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के लिए विशेष नियम के बारे में। तो दोस्तों, दृष्टिबाधित, ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग, बधिर और गूंगा या श्रवण बाधित, रीढ़ की विकृत श्रेणियों से संबंधित कर्मचारियों को सामान्य से दुगुने परिवहन भत्ता का भुगतान किया जाएगा, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर महंगाई भत्ता की लागू दरें 2250 रुपये प्रति माह से कम नहीं होगा। अगर पे लेवल 14 और इससे ऊपर के वेतन पाने वाले अधिकारी हैं जो आधिकारिक कार के उपयोग के लिए पात्र होंगे को आधिकारिक कार सुविधा का लाभ उठाने का विकल्प दिया जाएगा, या 15,750 रुपये प्लस उस पर DA प्रति माह की दर से परिवहन भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। यदि उसने विकल्प चुना है तो उसे उसके वर्तमान कार्यभार की शेष अवधि के दौरान अपना विकल्प बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आपने एक बार जो विकल्प को चुन लिया, उसी विकल्प के अनुसार आप जब तक वहाँ पे काम करेंगे तब तक आपको रहना पड़ेगा। फिर अगर आपका ट्रांसफ़र दूसरे जगह होता है तो उस स्थिति में फिर आपको ऑप्शन मिलेगा चेंज करने का।
अब जानते हैं परिस्थितियों के दौरान भत्ता की स्वीकार्यता नियम के बारे में। तो दोस्तों, पहला है छुट्टी के दौरान। पूरी तरह छुट्टी से आच्छादित कैलेंडर, यानी कि पूरे महीने में अगर आप छुट्टी लिए हैं तो इसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। दूसरा है विदेश में प्रतिनियुक्ति के दौरान। अगर आपका विदेश में कहीं नियुक्ति हो चुका है तो आपको इसके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा। तीसरा है दौरे के दौरान। यदि कोई कर्मचारी पूरे कैलेंडर माह में दौरे के कारण मुख्यालय या तैनाती का स्थान से अनुपस्थित रहता है तो वह उस कैलेंडर महीने के दौरान परिवहन भत्ते के लिए पात्र नहीं होगा। हालांकि यदि अनुपस्थिति किसी पूर्ण कैलेंडर माह को कवर नहीं करती है तो परिवहन भत्ता पूरे महीने के लिए स्वीकार होगा। मतलब कि उस महीने में अगर आप एक दिन भी काम करते हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा, लेकिन अगर आपका पूरा महीना कवर कर लेता है तो उस स्थिति में आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रशिक्षण के दौरान ड्यूटी पर जाना। ऐसे प्रशिक्षण के दौरान यह भत्ता दिया जा सकता है यदि कर्मचारी को प्रशिक्षण स्थान अटेंड करने के लिए कोई परिवहन सुविधा, कोई परिवहन भत्ता, दैनिक भत्ता प्रदान नहीं किया गया है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आधिकारिक दौरे के दौरान भत्ता नहीं दिया जाएगा। वह दौरे की अवधि पूरा कैलेंडर माह कवर करती है। विदेश में प्रशिक्षण के दौरान भी कोई परिवहन भत्ता नहीं दिया जाएगा जब ऐसे प्रशिक्षण की अवधि पूरे कैलेंडर माह को कवर करती है। अगर एक दिन भी ड्यूटी कर लेंगे तो मिलेगा, लेकिन अगर पूरे कैलेंडर माह में नहीं करते हैं तब आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है विशेष दलों के सदस्यों द्वारा निरीक्षण सर्वेक्षण ड्यूटी के दौरान शहर के भीतर लेकिन मुख्यालय से 8 किलोमीटर से अधिक, या लगातार फील्ड ड्यूटी के दौरान या मुख्यालय से बाहर ड्यूटी। तो इस स्थिति में परिवहन भत्ता ड्यूटी के स्थान और आवास के बीच आने जाने के खर्च की भरपाई के लिए दिया जाता है। ऐसे मामले में जब कोई कर्मचारी रोड माइलेज दैनिक भत्ता प्राप्त करता है या फील्ड निरीक्षण सर्वेक्षण ड्यूटी या पूर्ण कैलेंडर माह की अवधि के लिए निःशुल्क परिवहन दिया जाता है तो वह उस कैलेंडर माह के दौरान परिवहन भत्ता के लिए हकदार नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेकेशन स्टाफ के लिए। तो दोस्तों, वेकेशन स्टाफ परिवहन भत्ते का हकदार होगा यदि उसे कोई परिवहन सुविधा प्रदान नहीं की गई है। हालांकि भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा जब इस तरह वेकेशन की अवधि सभी प्रकार की छुट्टी सहित पूरे कैलेंडर माह को कवर करती हो। नेक्स्ट पॉइंट है निलंबन के दौरान। तो दोस्तों, एक सरकारी कर्मचारी निलंबन के दौरान कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता। वह निलंबन के दौरान परिवहन भत्ते का हकदार नहीं होगा यदि निलंबन पूरा कैलेंडर माह रहा हो। यह स्थिति भले ही अच्छी रहेगी यदि निलंबन अवधि को अंतिम रूप से ड्यूटी मान लिया जाए। जहां निलंबन अवधि एक कैलेंडर माह को आंशिक रूप से कवर करती है तो उस माह के लिए परिवहन भत्ते को उसी अनुपात में कम कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको परिवहन भत्ता यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस TPA से जुड़ी सारी जानकारी मिल गई होगी कि TPA कितना मिलता है, किसे मिलता है, किन परिस्थितियों में नहीं दिया जाता। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे से जुड़ी हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।